गुड इवनिंग सभी छात्र छात्र का मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्र का स्वागत करता हूं। देखिए, रेशियो पर्सन से अनुपात और सानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन से संबंधित क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम लोग क्या करना है? कुछ नहीं, इस चैप्टर में हम लोग को जो भी करना है अनुपात और सानुपात से संबंधित कुछ क्वेश्चन के हल करेंगे। जैसे देखिए, दे दिया मान लो ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी, मान दे देगा। अब मान दे दिया यहाँ क्या 5, यहाँ दे दिया 6, यहाँ दे दिया 3 और यहाँ दे दिया 7। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो हमको मान निकालना रहेगा किस? ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान पूछेगा। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेंगे? बी दोनों को वेरिएबल बी का जो मान दिया रहेगा, बी का जो मान दिया रहेगा उसको क्या करेंगे? समान करेंगे। देखिए, बी का यहाँ मान दिया है कितना अनुपात में 6, और यहाँ बी का क्या दिया है 3। ये 3 में हम किससे मल्टी गुना करें? 3 में कितना गुना कर दे कि ये 6 पुर जाए? तो ये 3 में हम 2 से गुना करेंगे तो 6 पुर जाएगा। तो 3 में अगर 6 से गुना किए तो 7 में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। 3 दूनी 6 अनुपात 7 दूनी 14। यहाँ अनुपात 6 है, ये है, यहाँ 5 है, ये आ जाएगा मान कितना 5 अनुपात 6 अनुपात 14 हो गया। ए बी सी का अनुपात, ए बी और सी का अनुपात हो गया। अब देखिए एक चीज और, ए बराबर बी, मान दे दिया ए अनुपात बी, ए बराबर बी, ए बराबर बी अगर दे दिया मान लेते हैं 5 बराबर 6, आपको दे दिया है ए बराबर बी, मान दे दिया है कितना 5 अनुपात 6। तब पूछता है आपसे ए अनुपात बी, पूछ देगा ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। संख्या में कहेगा ए का अनुपात 5 है, बी का अनुपात 6 के बराबर है, तब ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा? संख्या में दे देगा बराबर का शब्द, ये ई लिख देगा या ई भाषा में दे देगा? या तो बराबर का चिन्ह दे देगा या बराबर शब्द लिख देगा। तब पूछेगा क्या अनुपात में मान क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? संख्या को पलट देंगे, बराबर से अनुपात में मान ले देंगे तो संख्या आपस में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। या आपस में चेंज कहिए या बदल दे तो क्या हो जाएगा? 6 अनुपात 5, आंसर आ गया 6 अनुपात 5। अनुपात और समानुपात में यही सब ध्यान देने वाला चीज है। बराबर से जब भी बराबर से अनुपात में हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। बराबर से हम अनुपात में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। आगे देखिए,
आगे दे दिया ए अनुपात बी, मान के दे दिया ये 5 है, ये 3 है। फिर दे दिया अनुपात बी दे दिया है, अगर आपके मांग चलिए 4, और सी दे दिया है 8, या इसको 9 बना लीजिए। तब मान पूछ देगा ए अनुपात बी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है, इसका मान हम b का समान करेंगे। क्या करेंगे, b को समान कर लेंगे। ये b को समान करेंगे, किससे गुना करें कि आपस में दोनों b का मान बराबर हो जाए। तो b में 4 से गुना किए तो ये पूरे संख्या में, ये पूरे संख्या में क्या करना होगा, 4 से गुना। इधर क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना। अब देखिए इधर किए 3 से, इधर 4 से, तो 5 चौक 20, अनुपात हो जाएगा 4 तिया 12, इधर हो जाएगा 4 तिया 12, अनुपात 3 नतिया 27। आंसर हो जाएगा 20 अनुपात 12 अनुपात 27। अब तो हम लोग 3 अंक में देख लिए, अगर 4 अंक में दे दिया, मान लेते हैं 4 अंक में दे दिया, तो 4 अंक का क्वेश्चन रिलेटिव जब आएगा तब हम लोग सीख लेंगे। जब क्वेश्चन रिलेटिव आएगा तब हम लोग सीख लेंगे। 4 अंक में डिजिट में जब आएगा क्वेश्चन, इससे आगे प्रीवियस सेट में, तो हम लोग वहां से सीख लेंगे। आगे देखिए, ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात हम लोगों को निकालना है। ए और बी का अनुपात निकालेंगे। मान लिए ए ले लिए 8 और बी ले लिए 4। इसका छोटा अनुपात करेंगे तो 4 अनुपात 2 आ गया। इससे भी छोटा करेंगे तो 2 अनुपात 1। इससे भी छोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, मान 1 अनुपात 0.5। इससे भी छोटा करेंगे तो 0.5, 0.25। हमेशा मान ध्यान कीजिए, रेशियो के अनुपात इतना छोटा मत कर दीजिए कि उसका मान भिन्न में आ जाए। उसका मान क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। मान उतना ही छोटा कीजिएगा जितना चलने लगेगा, ज़्यादा छोटा नहीं कीजिएगा। हम लोग भिन्न का मान छोटा करने पर हम लोगों का लॉस लगता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, भिन्न के मान बढ़ा देंगे। जैसे मानते हैं 3 अनुपात 4 दिया, इसको कर सकते हैं 6 अनुपात 8, 12 अनुपात 16, और बड़ा करना चाहते हैं तो 24 अनुपात 32, और बड़ा करना चाहते हैं तो 48 अनुपात 64। हम लोग यहाँ से क्या देखे, ए और बी का मान, हम लोगों को ए और बी का मान बड़ा करने में ही फायदा है। ए और बी का जब रेशियो निकालना हो तो ए और बी का रेशियो हम लोग बड़ा कर लेंगे, फायदा रहेगा। छोटा करने पर हम लोग क्या है, लॉस है। और हम लोग जानते हैं कि भिन्न में रेशियो के मान भिन्न में ले जाने के बाद हम लोगों को बहुत वो क्या देगा, समस्या क्रिएट करेगा। आगे देखिए,
आर अनुपात टी दिया, आर अनुपात टी कितना दे दिया, मान के लिए 12 दे दिया है और ये 18 दे दिया। आगे भाषा में दे देगा दोनों संख्याओं में 5 जोड़ने पर देखिए दिया है आर टी दो संख्या है जिसका अनुपात दिया है 12:15 और कहता है दोनों संख्या जो है क्या कहता है, दोनों संख्या 5 जोड़ने पर हम क्या जानते हैं, रेशियो और अनुपात और सनुपात में किसी भी संख्या में डायरेक्ट मान नहीं जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट मान क्या कर सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। अनुपात में हम लोग सीधे सीधे अगर दे दोनों संख्या में 5 जोड़ने पर तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 5 डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ना, एक व्यंजक मान लेना होगा, क्या करना पड़ेगा, व्यंजक मानना होगा। मान लेते हैं व्यंजक क्या है, एक्स वाई, व्यंजक से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, हो जाएगा 12x, इधर हो जाएगा 18y। अब व्यंजक मानने के बाद तब हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तब क्या कर सकते हैं, अब मान जोड़ सकते हैं। व्यंजक से गुना करने के बाद ही किसी संख्या में जोड़ा या घटाया जा सकता है। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन से रिलेटिव, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कहता है यदि a अनुपात b अनुपात c इतना हो तो a और c ज्ञात करें। a और c का तहत a अनुपात b दिया हुआ है कितना, 2:3। आगे दिया है b अनुपात c कितना, 4:5। अब हम यहाँ क्या करेंगे, b दोनों को समान करेंगे, क्या करना पड़ेगा, b हमेशा समान करना पड़ेगा। तो b समान किए तो 4 से इसमें गुना, तो 3 से इसमें गुना, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। इधर देखिए 3 से 4 तिया 12, 5 तिया 15। देखिए अनुपात आ गया a अनुपात b अनुपात c कितना, 8:12:15। आपसे पूछ रहा है क्या, ए और सी, ए है कितना 8 और सी कितना है 15। मान आ गया कितना, 8:15, 8:15। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी। आगे देखिए कहता है साथ में आगे देखिए ए बी के अनुपात इतना, बी सी के अनुपात इतना और सी डी का अनुपात इतना हो तो ए डी का मान ज्ञात कीजिए। जब ए डी का मान ऐसा कहेगा ज्ञात करने के लिए तो हम दो तरीके, सिर्फ ए डी अगर कहे तब तो आराम से निकाल लीजिएगा। तब ए डी कहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं ए और डी बराबर ए बट्टा बी गुने बी बट्टा सी गुने
सी बट्टा डी। काटने के मान निकल जाएगा, ए और डी का मान निकल जाएगा। लेकिन अगर यही रेशियो पूछ दे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तब इस फार्मूला पर नहीं बनाइएगा, हम लोग अभी इसी पर बना देते हैं। 3/4, आगे दिया है 2/5, आगे दिया है कितना 3/5। अब देखिए कटने लायक होगा। हो गया कितना, आगे हो गया 3 तिया 9 अनुपात 25 25 दूना 50। 9:50। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन आ गया, डी। ऑप्शन नंबर आगे देखिए कहता है, इसमें भी ए और डी का अनुपात ही कह रहा है, ए अनुपात डी। ऐसा क्वेश्चन के हम इसी रूल पर बना देंगे, डायरेक्ट बनाते हैं। 3/4 गुने 5/7 गुने 8/9। अब देखिए कटने लगा है, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, आ गया कितना 5 दूनी 10 अनुपात 7 तिया 21। आ गया आंसर 10 अनुपात 21। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना, डी। ए और डी का मान आ गया 10 अनुपात 21। आगे दिया है, यदि ए बी इतना बी सी इतना और ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। कहता है ए और बी इतना बी और सी इतना, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी, फिर दिया है बी अनुपात सी। ए अनुपात बी दिया है कितना 2:5। फिर दिया बी 3:4। हम क्या जानते हैं, यहाँ से हम b को समान करेंगे। हमेशा b, दोनों b अलग अलग है, b का मान अलग अलग है, इसको क्या करेंगे हमेशा समान करेंगे। तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 चौक 20। आ गया a अनुपात b अनुपात c का मान 6 अनुपात कितना 15:20। आंसर आ गया 6:15:20, 6:15:20। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन आ गया, सी। आगे देखिए, कहता है एबीसी मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात दिया है बी 3:5, बी दिया है 2:, सी दिया है 3। आ जाए कितना 5 दूनी 10। बी समान करना है, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। एबीसी अनुपात आया कितना 6 10 15, 6 10 15। ऑप्शन नंबर कितना, बी। ए अनुपात बी दिया है 3:5, फिर बी अनुपात सी दिया है 2:3। तो हमको क्या करना है, बी समान करना है। तो बी में 5 से गुना, पहला स्टेप में 2 से गुना, दूसरा बी और सी में 5 से गुना, दोनों के करने पर बी समान किए। बी समान किए तो बी आ गया कितना, बी आ गया 10, ए आ गया 6 और सी आ गया 15। सी कितना है 15 है। आगे देखिए, आगे कहता है ए बी और सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना और सी अनुपात डी बराबर इतना। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा
हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मान लिख देंगे ए अनुपात बी, फिर लिख देंगे क्या, बी अनुपात सी, आगे लिख देंगे सी अनुपात डी। अब जैसा जैसा मान दिया है वैसा वैसा लिखिएगा। देखिए ए और बी का अनुपात का मान कितना दिया है? 2:3, 2 और 3। ए और बी का मान दिया है पहला स्टेप में कितना? पहला स्टेप में मान दिया है ए बी का अनुपात 2:3। अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी जितना भी बचा है इस लाइन में, इस कॉलम में जितना भी बचा है उसमें ये अंतिम वाला शब्द भर दीजिएगा। ये अंतिम वाला शब्द क्या है? बच गया 3, बच गया 3, बच गया 3, बच गया 3। जो साइड में आएगा वही साइड में खाली स्थान पर भर दीजिएगा। इसमें ब्लड रिलेशन वाला एक एक स्टेप नीचे, जितना स्टेप रहेगा उतना स्टेप नीचे। आगे दिया क्या, बी और सी। अगला स्टेप क्या है, बी और सी का है कितना, 5:6। अगला स्टेप दिया है बी और सी कितना, 5:6। तो यहाँ जो खाली है उसमें क्या भरेंगे, यहाँ भर देंगे 6 और यहाँ भर देंगे 6। देखिए इधर कितना है, 5, तो इधर भर देंगे 5 और इधर 5। मेरा बायोडाटा खत्म। कहता है इस स्टेप बनाने के लिए थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाइएगा। आगे देता है तीसरा स्टेप, सी अनुपात डी। सी अनुपात डी कितना है, 3:4, 3:4। जहां जिसका मान देगा उससे जस्ट बगल रो में जितना उसके खाली है उसमें वही अंक भर देंगे। 3 यहाँ है तो 3 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे। सब जब अनुपात लिख दिए तब क्या करेंगे, आपस में ये गुना का टर्म है, ये गुना कर देना, हो गया आंसर। हम पहला स्टेप दिया, पहला स्टेप दिया क्या, पहला स्टेप दिया ए और बी का अनुपात, हमने लिखा ए और बी का अनुपात। और उसके बाद बाकी जितना बचा वही अंतिम वाला संख्या भर दिए। आगे देता है फिर बी और सी। बी और सी में जो अंक लिखा है दिया है लिख दिए। इसके आगे जो खाली स्थान है वही जस्ट पीछे वाला, यहाँ देखिए जस्ट पीछे वाला हम मान लिख दिए हैं। आगे दिया सी अनुपात डी, तो सी अनुपात 3:4। इसके पीछे जितना भी खाली स्थान है खाली स्थान में वही संख्या भर दिए। और जितना बच गया सबका मल्टीपुल कीजिए, गुना कीजिए। 5 या 15 दूनी 30, 5 या 15 तिया 45। आगे दिया है 5 या 15 तिया 45। यहाँ दे दिया 6 × 18 तिया 54। यहाँ दे दिया 6 × 18 तिया 54। यहाँ दे दिया 6 × 24 तिया 72। गुना करके लिख दिए। अब देखिए अनुपात में क्या है, रेशियो इससे छोटा है, अनुपात का रेशियो क्या है, छोटा है, तो छोटा लिख दीजिएगा। देखिए कितना अनुपात है, सब में 10 10 का है, तो मार दीजिएगा 3 से भागा। 10 तिया 30,
10 तिया 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 24 तिया 72। आ गया मान कितना? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। मान कितना? 10 अनुपात 15 अनुपात 18 अनुपात 24। हो गया आंसर। हम लोग जब भी रेशियो में 4 ABCD देगा, अगर दे देगा आगे स्टेप ई और एफ दे देगा तो उसका भी बायोडाटा हम लोग बना लेंगे। आगे अगर EF दे दिया, मान चलिए दे दिया अनुपात में A अनुपात B, फिर दे दिया B अनुपात C, आगे दे दिया C अनुपात D, आगे दे दिया D अनुपात E। तो जिसका मान दिया है, मान चलिए पहला स्टेप यहाँ लिख दिए, बाकी ये लिख देंगे, बाकी ये लिख देंगे, बाकी सब उतार देंगे जो का तो। अगला स्टेप में दे दिया, मान चलिए यहाँ मान दे दिया, तो यहाँ जो का तो, यहाँ भी जो का तो, यहाँ भी जो का तो, यहाँ भी जो तो। कौन? यहाँ C वाला अनुपात लिखिएगा और B वाला जो होगा ये पीछे लिख देना है। आगे दे देगा, मान चलिए C और D में यहाँ कोई अनुपात, तो यहाँ भी क्रॉस लिख देना है और यहाँ भी क्रॉस। ये मान चलिए ऐसे लगा दिया, तो यहाँ क्या करेंगे? साइन ऐसे ही वाला उतार देंगे। आगे दे दिया है क्या? ई और एफ। यहाँ तो यहाँ सब में न का चिन्ह मार देंगे, वही साइन क्या करेंगे? रिपीट कर देंगे और बाकी जितना है सबको आपस में क्या करेंगे? गुना का साइन कर देंगे। सबको आपस में गुना कर देंगे। एक अनुपात निकल गया, B निकल गया, C निकल गया और D निकल जाएगा, अनुपात E निकल जाएगा। आगे देखिए, दिया है A का 30%, B का 0.25% बराबर C का कितना? 1/5। तो 30% के मान कितना? 3/10। ये A का मान हो गया, B का मान हो गया कितना? 1/25, 1/4। C का मान दिया 1/5। ये सब नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। 40 अगर एलसीएम लेते हैं तो 10 चौका 40, 4 दाएं 40, 8 पंचे 40। अब अनुपात लिखते हैं, तो 10 चौका 40, 4 तिया 12। एक अनुपात आ गया कितना? 12। B के भाग दीजिए, ये 5 4 दाएं 40, 10 चौक 1 से गुना कीजिएगा तो 10 से आएगा। ये 5 से इसमें भाग दीजिए, 8 पंचे 40 और 8 में गुना करने पर 8 आएगा। इसका छोटा मान लिखा सकता है, तो लिख दीजिए 6:5:4। यही हो गया आपका आंसर, 654, 654। ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर कौन आ गया? C। आगे देखिए, आगे कहता है एक B को 40% अधिक, A से B को 40% अधिक। आगे दिया है B से C को 20% कम, C से कम, तो C मान लिए 100, इसको 20% कम, तो 20 कम 80। यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब कहता है बी को से इतना अधिक, तो बी को मान लिए 100, तो सी का कितना 140, यही अनुपात है। अब बी दोनों जगह बराबर है, बी क्या है साइन बराबर है, इसको छोटा कर लीजिए, सब में एगो एगो जीरो हटा दीजिए, इससे भी छोटा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 7। अब सबको अनुपात बराबर, किसका मान पूछ रहा है, ए सी का, ए और सी का, तो इसको बी का क्या करेंगे समान, तो 5 चौक 20, इसमें 7 चौक 28, इसमें 5 25। मान पूछ रहा है किसका, ए और सी का, ए और सी का, ए है कितना 28 और सी कितना अनुपात में आया है 25। हो गया आंसर 28 25, ऑप्शन नंबर ए। कहता है ए को 20 से 40% अधिक, तो मान लिए बी को 100, तो ये कितना 140। आगे दिया है बी को सी से 20% कम, तो सी को माने 100, तो बी को 80। अगर इससे भी थोड़ा अगर फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ये स्टेप नहीं लिखेंगे, परसेंटेज अगर मान याद है, परसेंटेज अगर मान भिन्न में याद है, तो 40-20% कम का मान कितना 1/5, तो कम है तो 5:4। अगर 40% अधिक तो भिन्न में मान 40% कितना 2/5। अगर भिन्न में अधिक है तो हो जाए कितना 5/7, तो अब 5 हो जाएगा, बी बढ़ा रहा है कौन ए, तो ये हो जाएगा कितना 7। आगे देखिए कहता है एम का 15% और एन का 20% हो। देखिए एम का 15%, एम का 15% बराबर एन का कितना 20%। आप पूछ रहा है एम और एन का अनुपात ज्ञात कीजिए, एम अनुपात एन पूछ रहा है, एम अनुपात एन बराबर का केस दिया और पूछ रहा है अनुपात में, तो हम लोग क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, परसेंटेज से ये परसेंटेज खत्म, साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 इधर आ जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा 15 इधर, इसका छोटा करेंगे तो 4:3। आंसर कितना आ जाएगा 4:3 का। हम पहले ही बता चुके हैं, बराबर से अनुपात में ले जाना है तो साइन चेंज हो जाएगा, आपस में क्या कर लेगा बदल लेगा, आपस में क्या करेगा बदल लेगा। जब बराबर का केस हो, बराबर का केस हो और अनुपात में पूछेगा, बराबर से अनुपात ले जाएगा तो क्या करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। आगे देखिए कहता है यदि x और y का अनुपात 3:2 है तो इतना और इतना इतना का बराबर क्या होगा। अब देखिए x और y का मान दिया है इतना, x और y का मान दिया है 3:2, ये इसका वास्तविक मान नहीं होगा। अगर पूछ दे x बराबर 3 है और y अनुपात बराबर 2 है, ये पूछेगा तो क्या कहिएगा वास्तविक इसका मान नहीं है। हम लोग क्या करेंगे इसका मान पुट करके देखेंगे, क्या करेंगे मान पुट करके आंसर ले आ सकते हैं, लेकिन वास्तविक मान इसका नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिया है क्वेश्चन में 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y²। अब मान बैठा दीजिए, x के मान कितना है 3
तो 2 गुने 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 2 का स्क्वायर अनुपात 3 गुने कितना, x के मान है 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 का स्क्वायर। अब आ जाएगा 3 तिया 9 दूनी 18, यहाँ जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 अनुपात 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ जाएगा 18 12 कितना, 18 12 30 अनुपात कितना, 27 में से 8 गया कितना 19, 27 में से 8 गया 19, आ गया कितना मान 30 अनुपात 19, 30 अनुपात 19। ऑप्शन नंबर कौन आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, कहता है x और y का अनुपात 6 अनुपात 5 है, तो पूछता है क्या 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y का मान क्या होगा। इससे जस्ट पहले जैसे बनाए हैं वैसा ही बनाएंगे। डायरेक्ट मान करते हैं 5 गुने 6 प्लस 3 गुने 5 अनुपात 5 गुने 6 माइनस 3 गुने 5 आ गया कितना 6 5 30 5 15 अनुपात आ जाएगा 6 5 30 5 15 अनुपात आ जाएगा 45 अनुपात 15। इसका छोटा आ जाएगा 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना बी, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी देवेगा क्या कीजिएगा, मान जैसा पूछेगा संख्या में पुट कर दीजिएगा। मान संख्या में पुट करने पर आपका क्या दे देगा आंसर। कहता है 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, आगे दिया है अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर के मान दिया है कितना 12 अनुपात 19। तो पूछता है क्या x अनुपात y का मान क्या होगा। पूछता है क्या x अनुपात y का मान क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे x और y का मान। पहले तो देता था इससे पहले क्वेश्चन में x और y का मान और स्टेप पूछता था। अब क्या किया है, स्टेप दे दिया है और एक्स वाई का मान पूछता है। हम बाय ऑप्शन बना लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन में बाय ऑप्शन देने होगा। जो एक्स और वाई का मान है वही 4 गो ऑप्शन में होगा। अब देखते हैं यही मान लेके। अब x के जगह पर 3, y के जगह पर 2 लिए तो 3 तिया 9, x के स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 चौक 36 माइनस 2 दूनी 4 तिया 12। आगे देखते हैं x के लिए 3, 3 तिया 9 दूनी 18 प्लस 2 दूनी 4 5 20 आ गया कितना 38 अनुपात 12, 36 में से गया कितना 24 आ गया कितना 12 अनुपात 19, 12 अनुपात 19। मेरा मान लिया है कितना 3 अनुपात 2 लिए, वो क्या हो गया सही हो गया। x और y का मान कितना 3 अनुपात 2।
आप कहिएगा हमको रटा हुआ है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन भी मान सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर मानते हैं तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ऑप्शन 2 लिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ आ गया 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से 8 गया, कितना बचा? 27 में से 8 गया, बचा 19। तो पहला स्टेप में आना था कितना? 12, आ गया 19। मेरा क्या हो गया? ये लिया हुआ गलत हो गया। इसी प्रकार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। आगे देखिए m अनुपात n का मान दिया है कितना? 2:3। m अनुपात बराबर दिया 2:3, तो पूछता है 3m + 5n बट्टा 6m - n बराबर क्या होगा? तो मान पुट कर दीजिए। 3 गुने कितना? 2 + 5 गुने 3 बट्टा 6 गुने m कितना है? 2 माइनस n कितना? 3। सॉल्व कीजिए। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, आ गया कितना ऊपर में? 15, 6 21, नीचे में आ गया 6 दूनी 12 में से 3 गया कितना? 9। इसका छोटा अनुपात लिखिए। 7 तिया 21, 3 तिया 9, आ गया अनुपात कितना? 7/3। ऑप्शन नंबर कौन सी? आगे देखिए कहता है x अनुपात y का मान दिया है इतना, तो इतना बराबर क्या होगा? मान पुट कीजिए। 7 गुने कितना? 3 प्लस y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आगे दिया x और y का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। 7 तिया 21 प्लस 3 तिया 9, 21 9 30। नीचे देखिए 7 7 49 माइनस 3 तिया 9, आगे कितना? 30/40। इसका छोटा अनुपात 3/4। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मान दिया है x अनुपात y बराबर 7:3, तो x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बट्टा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे दिया है a/3 b/4 बराबर c/7 हो, तो a + b + c/c। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो 1 का मान मानिएगा 3, b का मान मानिएगा 4, c का मान मानिएगा 7। लेकिन अगर कोई कह दे इस क्वेश्चन का वास्तविक मान क्या होगा, तो इसका वास्तविक मान हम नहीं निकाल सकते हैं। इसका क्या मान के निकालेंगे? a बराबर 3 मान लेंगे, b बराबर 4 मान लेंगे, c बराबर 7। इस क्वेश्चन के सिर्फ हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वास्तविक मान अगर पूछ दे तो वो हम नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो a बराबर मानिएगा 3, b बराबर मानिएगा 4, c बराबर 7 मानिएगा। हम लोग मान के निकाल लेंगे। क्या करेंगे? मान के निकाल लेंगे।
आप कहिएगा कि इसे ए बट्टा दिया है 3, तो ए के मान हम कैसे मान ले 3। ये ए के मान अगर 3 नहीं मानिएगा तो क्या होगा, एग्जाम हॉल में आपको क्या मिलेगा, इसका संपूर्ण फल मिलेगा। वो फल क्या होगा वो आप भी जानते हैं, इसीलिए जैसा क्वेश्चन देगा उसके अनुरूप ही आपको चलना पड़ेगा। तो हम मानते हैं, क्या माना, क्वेश्चन दिया है तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टा सी। ए के मान है कितना 3, 3 प्लस 4 प्लस 7 बट्टा कितना 7, 7 3 10 4 14 बट्टा 7, 14 बट्टा 7 बराबर कितना 2। ऑप्शन नंबर कौन हो गया 2। ये एक क्वेश्चन रेलवे एसएससी और थोड़ा बहुत इधर उधर भी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी मेडिकल में भी यही क्वेश्चन पूछा है। मेडिकल और इंजीनियर में, मेडिकल और आईआईटी के क्वेश्चन भी यह रह चुका है। ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और रेलवे के अतिरिक्त मेडिकल में भी कभी कभी देखा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आगे देखिए, फिर वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जेड दिया हुआ है, ये क्या है जेड है, ये क्या है जेड है। एक्स बराबर मान लीजिएगा 2, वाई बराबर 3 और जेड बराबर 5 मान लेंगे। हमको क्या जाता है मानने पर, लेकिन अगर पूछ दे एक्स का वास्तविक मान 2 है क्या, हम लोग कहेंगे नहीं, एक्स का वास्तविक मान 2 नहीं है। एक्स का वास्तविक मान 2 नहीं है। एक्स बराबर 2 हम मान सकते हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन दिया क्या, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बट्टा एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब देखिए मान पुट कीजिए, 2 प्लस 3 माइनस कितना 5 बट्टा 2 माइनस कितना 3 प्लस कितना 5। अब आ गया कितना 3 2 5, 5 में से 5 गया ऊपर में कितना 0 बट्टा देखिए 5 3 8, 8 में से एक्स माइनस वाई। देखिए 2 प्लस में है और 5 प्लस में है, तो 5 2 7, 7 में से 3 गया तो 4। कोई भी संख्या में 0 में भाग दीजिएगा, कितनों भी संख्या से, 0 में कितनों भी संख्या से भाग देने पर आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। आंसर क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1। आगे देखिए, कहता है वह परमेय संख्या क्या होगा जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का इतना का अनुपात है। मान लेते हैं वो परमेय संख्या क्या है x है। मान लेते हैं वो परमेय संख्या x है, x वो परमेय संख्या x है। x जिसका लगा दिया है तो गुना 1/27 वही अनुपात है जो कि लगा दिया है तो क्या आ जाएगा फिर वही 3/11 का गुना हो गया कितना 5/9। काट खोट कीजिए, काट खोट करने पर x का मान कितना आ जाएगा
1/5 9 27, ये 27 खत्म, 11 25 55, 1/, कितना 55, 1/55। कहता है अनुपात 2:3, 6:11 तथा इतना का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी दो वेरिएबल देगा 2:3, 6:11 तथा 11:2 का क्या करता है, मिश्रण कीजिए। इसका मिश्रण कीजिए तो क्या कीजिएगा, सबसे पहला स्टेप को एक साथ गुना कीजिएगा, 2 गुने 6 गुने 11। फिर आगे कीजिएगा दूसरा स्टेप, 3 गुने 11 गुने 2, यही होगा मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात कैसे निकाले सो समझ गए। अनुपात में दिया 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला स्टेप के एक साथ गुना, दूसरा स्टेप के एक साथ गुना, और दोनों का जो मान आ जाएगा वही क्या कहलाएगा, ए अनुपात बी का मान। दोनों क्या आ जाएगा, एक रेशियो में। अब काटिए, 11 से 11 कैंसिल, 3 दूनी 6 कैंसिल, आ गया 2:1। मान क्या आ गया, 2:1, 2:1। कहता है 6 और 7 में प्रत्येक पद में वह छोटी छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटा दी जाए ताकि नए अनुपात 16:21 से कम हो। अब देखिए 6/7, इसमें वो क्या संख्या है छोटी, मान लेते हैं x। x घटाने पर क्या आ गया, 16:21 आ गया। x का मान बैठा दीजिए, आ जाएगा आंसर। x का मान बैठा दीजिएगा, आ जाएगा। अब देखिए बाय ऑप्शन ए में न होगा कोई, अगर 2 लेके देखते हैं, 2 घटाए तो 4 आ गया, 2 घटाए तो 5 आ गया। इसका अगर मल्टीपुल 4 चौका 16 और 5 चौक 20, ये बराबर का केस में जा रहा है। आगे देखिए अगर 3 लेते हैं, तीन लिए तो 3 घटा, इधर घटा कितना, 3/4। ये 16 क्या है, 21 से कम ना है। इसका मल्टीपुल कीजिए, 5 से अगर मल्टीपुल करते हैं तो 5 या 15, 5 चौक 20। इससे ये छोटा न है, ये 16/21 से छोटा है क्या, 15/20। तो मेरा मान कौन सा हो गया, 3। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या, बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। दिया है 6:7, प्रत्येक पद में वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या घटा दी जाए जो नए पदों का अनुपात 16:21 से कम है। इससे अधिक नहीं होना चाहिए, 16:21 से अधिक नहीं, उससे कम है। आगे देखिए क्या कहता है, 15:19 के अनुपात में प्रदर्शित करने के लिए दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटा दी जाए ताकि अनुपात हो जाएगा 3:4। 15/19 में वह कौन सी संख्या है, मान लेते हैं x संख्या, घटा लिए तो क्या जाता है अनुपात, 3:4। 3:4 वो संख्या क्या है घटा लेने पर, मान लीजिए यहीं पर मून
मान लेते हैं सबके बीच में 5 है, 5 है, 5 घटाए तो 10 आ गया, 5 घटाए तो कितना आ गया 12। अब देखिए इसका रेशियो दे रहा है 4 तिया तो 12, ये 10 नहीं दे रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 10 का भी 3 का रेशियो नहीं देगा इसलिए 5 कैंसिल। अब लेते हैं 3, 15 में से 3 गया कितना 12, और 19 में से 3 गया 16, ये दे देगा 3 और 4 का रेशियो। ऑप्शन नंबर कौन आ गया 3 बाय डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, आंसर 3। कहता है 3:5 में दोनों संख्या में अधिक प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। अब मान लिए ए अनुपात बी है, पहला अनुपात 3 कितना दिया 5। अब दोनों में क्या जोड़ दी जाए, हम इससे पहले बताए हैं कोई भी संख्या में अगर मान कहेगा प्रत्येक में 10 की जोड़ने पर या बढ़ाने पर, ऐसा जब भी शब्द का प्रयोग करेगा ऐसा क्या के प्रत्येक पद में बढ़ोतरी कर दी जाए, तब हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट मान नहीं जोड़ सकते हैं, तब क्या करेंगे तब हम लोग एक व्यंजक मान लेंगे। क्या करेंगे वो व्यंजक से संख्या में गुना अनुपातिक मान में गुना करेंगे। अनुपातिक संख्या में व्यंजक से गुना करने के बाद प्रत्येक संख्या में जोड़ा या घटाया जा सकता है। अनुपातिक संख्या में डायरेक्ट जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, उसमें व्यंजक मान के जोड़ा या घटाया जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे हम लोग उस प्रोसेस के फॉलो नहीं करेंगे। उस प्रोसेस से बनाने पर हम लोगों को समय बहुत लगेगा। हम लोग कैसे बनाते हैं से देखिए, पहला अनुपात मान दिया 3 कितना 5, अंतिम अनुपात का डाटा दिया 5:7। अब देखिए रेशियो में बार कितना रहा है 3 और 5 का अंतर 2, 5 और 2 का अंतर कितना अनुपातिक 2, लेकिन संख्या में बार कितना रहा है 10, संख्या में बढ़ रहा है 10, एक अनुपात बराबर कितना आ गया 5। अब कहता है तो संख्या क्या है, तो संख्या यही ना है पहला डाटा। तो संख्या में इस अनुपातिक मान से गुना करने पर 5 या 15 5 25 आ गया मान कितना 15 एंड 25। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पहला डाटा दिया है क्या 3:5, अंतिम डाटा दिया है अनुपात का कितना 5:7। अनुपात में अंतर कितना 5 और 7 का 2, 3 और 5 का, दोनों का अनुपातिक अंतर कितना 2 का, लेकिन संख्या में बार कितना रहा है 10 का, एक अनुपात बराबर 5। तो पूछ रहा है संख्या क्या है, तो पहला डाटा कितना का है 3:5। 3:5 में से 5 से गुना कर देंगे 5 या 15 25 25 आ गया रेशियो कितना 15 और 25 का, 15 और 25 का रेशियो आ गया 15 और 25 का। आगे देखिए कहता है दो संख्या का अनुपात दिया है कितना 5:9, प्रत्येक में 9 की जोड़ने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता हो। पहला डाटा दिया है कितना मान लेते हैं और 2 का 2 वेरिएबल डाटा दिया 5:9 का, अंतिम डाटा दिया 16 कितना 27 का। अब देखिए पहला डाटा से अंतिम वाला डाटा अधिक होगा,
जब पहला डाटा से अंतिम डाटा अधिक होगा तब हम लोग क्या करेंगे, पहला डाटा में कुछ संख्या से गुना करके इसके लेबल में दूसरे डाटा के लेबल में ले जाएंगे। पहला डाटा में कुछ संख्या से गुना करने पर दूसरे डाटा के लगभग के आसपास ले जाएंगे। क्या करेंगे, लगभग के आसपास ले जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या से गुना कर, इससे ज्यादा नहीं कीजिएगा। 5 से गुना के 5 या 15 9 27। देखिए अनुपातिक अंतर कितना, 15 और 16 का। 15 और 16 के अनुपात में अंतर कितना, 1 का। अनुपातिक अंतर कितना, 1 का, लेकिन है संख्या में कितना दिया, 9 का। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा, देखिए दूसरी संख्या कैसे निकालिएगा, 27 और 16 का अंतर कितना अनुपात में, दूसरी संख्या क्या है, अनुपात में अंतर 27 16 का 11, लेकिन आया है कितना, 9। 11 नामा कितना, 99। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए। आगे देखिए, अभी स्क्रीन पर इतना ही क्वेश्चन सेट था। आगे हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्रों का स्वागत करता हूं। मैथ और रीजनिंग से संबंधित सभी क्वेश्चन धीरे धीरे एक पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को लाइव क्लासेज, वीडियो और PDF ये तीनों चीज क्या होगा, अवेलेबल होते रहेगा। देखिए इसके अगले भाग